इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। विराजमान सिंह से तीर्थेशु श्री वरस विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, खेयन ये से कुशले में ऐसी क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र अंदर का भी है बाहर का भी है, आत्मा का भी क्षेत्र है और पदार्थ का भी क्षेत्र है, आकाश द्रव्य का भी क्षेत्र है। अंदर के क्षेत्र में भी और बाहर के क्षेत्र में भी। उद्धम अहियम तिरियम दिशासो तस्सा ही जे थावर जय पाना से नीच नीचहीन समीख पन्ने दिव्य व धम्मम समी मुदाओ। ऊर्ध्व दिशा, मध्य दिशा और अधो दिशा है। इन तीनों ही दिशाओं, तीनों ही लोक में त्रस जीव भी है और स्थावर जीव भी है। ऐसे जीव भी है कि जो सुख दुख पर रिएक्शन करते हैं, जो सुख के प्रति दौड़ते भी हैं, दुख से भागते भी हैं। ऐसे भी जीव है जो सुख दुख को भोगते हैं लेकिन न सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, न दुख से बचने का प्रयास करते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्थावर जीव। स्थावर जीव उनको कहते हैं कि उनको दिख रहा है कि उनको पता है सामने सुख है, लेकिन वो वहां से उठ करके वहां नहीं जा सकते। उनको पता है कि यहां दुख है, इस दुख की जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह पर जा का सोच भी नहीं रहता उनका। जैसे पेड़ आपके पास है, पेड़ को आप देखिए और पेड़ को सामने पानी दिख रहा हो और उसको पानी की आवश्यकता हो तो पेड़ चल करके पानी के पास नहीं जा सकता है। पेड़ को कोई मारने के लिए आ जाए तो पेड़ डरता जरूर है लेकिन भाग नहीं सकता है, बचने का प्रयास कर नहीं सकता है। स्थावर जो रहते हैं उनको स्थावर कहते हैं। आप कौन हो? हाँ, पक्का? मुझे डाउट है। मुझे डाउट है, आपके त्रस होने में मुझे डाउट है। गाली सुनकर के परेशानी होती है, होती नहीं होती? तब गाली सुनने से बचने का प्रयास करते हो कि गाली सुनने का प्रयास करते हो? जरा देख लेना, देख लेना। कोई आपके विषय में धीमे से गाली दे रहा हो, आप बराबर सुनाई नहीं दे रही हो, है? और कौन कौन है यहां पर बैठा हुआ जिसका कभी घर में इंसल्ट नहीं हुआ है? कौन गारंटी से कह सकता है कि घर में मेरा इंसल्ट नहीं होगा? इंसल्ट में सुख है। इंसल्ट में सुख है। तो जहां इंसल्ट होता है वहां रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? जो मजबूर होते हैं स्थावर होते हैं। ऐसा ही है, हम कर्म से त्रस बने हैं, हम त्रस नाम कर्म से त्रस बने हैं। जिस दिन हम धर्म से त्रस बन जाएंगे मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। पीड़ा की अनुभूति होना यह वरदान है।
बिना पीड़ा की अनुभूति के प्रगति के रास्ते नहीं खुलते। शब्द को ध्यान से लेते जाना। जो वेदना से बचने का प्रयास करते हैं वे वरदानों से वंचित हो जाते हैं। जो वेदना को स्वीकार करते हैं वो वेदना से मुक्त हो जाते हैं। दशकुमार ने वेदना से बचने का प्रयास किया होता तो मोक्ष में जा सकते। वेदना नहीं होती तो कर्मक्षय हो पाता। त्रस है, त्रस कहते हैं किसको? त्रस्यन्ति त्रसः। जो त्रस्त होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनको त्रस कहते हैं। त्रस होना, त्रस्त होना ये पुनवानी है। त्रस होना ये पुनवानी है। स्थावर में कोई त्रस है ही नहीं, तो स्थावर पुनवानी में है। निगत को कोई दुख की अनुभूति ही नहीं, दुख है लेकिन दुख की अनुभूति नहीं है। अव्यक्त अनुभूति में जीते, कोमा में। ऐसे बाहर में भी बहुत त्रस जीव है, स्थावर जीव है। और हमारे अंदर के जो प्राण है, पांव से लेकर तो अंगूठे तक, पांव से लेकर तो सिर तक, जो 10 प्राण है, इन प्राणों में भी कई प्राण स्थावर है, कई प्राण है त्रस है। कई प्राण कैसे हैं? स्थावर है, और कई प्राण त्रस है। मजा क्या? अगली बात देखिए। से निच निच ही समीक पन्ने। ये स्थावर कभी त्रस हो जाता है, अंतरस कभी स्थावर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर का इंसल्ट नहीं लगता है, और यहां सभा में कोई इंसल्ट कर दे तो भाग जाओगे तुम। बराबर है नहीं? तो वो स्थावर का इंसल्ट या त्रस हो गया। वहां क्या है? स्थावर है। यहां क्या हो गया? यहां तो त्रस है, घर में गए स्थावर हो गए। एक पुणे में बहुत प्रार्थना का भगत व्यक्ति था, बहुत जोर से प्रार्थना करता था। उसकी आवाज के सामने किसी संत की भी आवाज चल बहुत जोर से करता था। मैंने लोगों को कहा प्रार्थना, मैंने मां साहब उसकी आवाज के साथ तो कोई मेल बैठेगा नहीं। तो मैंने एक दिन उस भाई को कहा, भाई थोड़ा धीमी आवाज में प्रार्थना करना। बोले मां साहब मेरा आवाज ही ऐसा है। क्या कहा? आवाज ही ऐसा है। बोले चुप। उसके घर पानी लाने के लिए गया है। बहुरानी महाराज साहब आया है। मैंने कहा भाई आवाज कहां गया? आवाज ऐसा है। पुनः चंद्रमा चल रहा था, मीटिंग चल रही थी कार्यकर्ताओं की, और एक कार्यकर्ता थोड़ा सा तेज तर्रार बोलने लगा। मैंने कहा देख, मेरे सामने बैठ करके मीटिंग करनी थी, इस आवाज में तो बात नहीं कर सकता, उठ जाए ऐसे। बहुत जुड़ा हुआ कार्यकर्ता निकल गया बाहर जाकर के। फिर तो आप जानते हैं वो हल्ला वो हल्ला। लोगों ने कहा मर साहब उसको बुलाकर जरा शांत कर लो, बहुत बोला। मैंने कहा ठीक छोड़ दे, कुछ नहीं बोला मैंने उसको। कुछ दिनों बाद उसके बेटे ने हठाई करी,
आठे मेरे पास करी, उसने स्थानक में ना छोड़ दिया था। बेटी ने कहा पारने के लिए पधारना। मैंने कहा तेरा बाप आएगा तो आऊंगा। अब वो आया पारने के लिए, ले जाने के लिए, मैं चला साथ में। उसका होटल है, क्या है उसका होटल है। चलते चलते मैंने उसको पूछा, तो जिस आवाज में स्थानक के मीटिंग में बात करता है वैसी आवाज में होटल में बात करता है क्या? नहीं बोले, वहां कैसे सकता। मैंने कहा उस कस्टमर जितने तो कीमत हमारी कर। कितनी कीमत? जितनी कस्टमर की कीमत है उतनी तो हमारी कर। आप लोग भी दुकान पर कस्टमर की ज्यादती झेलते हो नहीं झेलते हो? ये सुनो, कितने पैसे के लिए, कितने पैसे के लिए, कितने पैसे के लिए, और उसकी भी वो कस्टमर की इतनी ज्यादती झेलने के बाद भी कस्टमर मान लेगा इसकी कोई गारंटी? फिर भी आप जलते हैं। उसने कितना ही परेशान किया, उसकी 10% भी तुमने जितनी कस्टमर की तुम ध्यान करते हो उतना 10% भी घर वालों का किया तो घर स्वर्ग बन गए। लेकिन दुकान पर स्थावर है, घर में तुमने नहीं छोड़ा कि मैंने नहीं छोड़ा। उठम आयम तिरियम दिशा सो तस्सा स्थावर जय पागना से नित्य नित्य हिम सनमिख पन्ने। ये स्थावर प्राणी कब तरस बन जाते हैं, तरस प्राणी कब स्थावर बन जाते, कब वनस्पति का जीव देहेंद्रिय में आएगा, कब वनस्पति का जीव पंचेंद्रिय में आएगा, कब पंचेंद्रिय का जीव स्थावर में जाएगा, इसका कोई पता नहीं कि हाँ ये स्थावर है तो स्थावर ही बना रहेगा, ये त्रस है तो त्रस ही बना रहेगा। नहीं, से नित्य नित्य ही, नित्य अनित्य, इधर ये उधर वो। स्थावर जाति नित्य है, त्रस जाति नित्य है, लेकिन स्थावर जीव और त्रस जीव नित्य है। वो क्या है, इधर से उधर डिपार्चर होते रहते। वैसे अपना मूड क्या है? डरपोक आदमी भी इतना शूर बन जाता है कि जिसकी कभी उसने सपने में कल्पना नहीं करी होगी। और शूर आदमी भी कई बार इतना डरपोक हो जाता है। दशरथ किसी के सामने चुप रह सकता था? मंथरा दासी है, डरपोक है, लेकिन ऐसी हवी हो गई मौका पाकर के पता ही नहीं चले। ऐसे अपने मूड सिंह होते रहते हैं। ये सारे मूड सिंह होने को देख करके से नीचे नीचे हिम समीख पन्ने, उन्होंने परमात्मा ने प्रज्ञा से समीक्षा करी इसकी। इसको जाना नहीं, जानते तो हम भी है, जानते तो हम भी। उन्होंने क्या करी? प्रज्ञा से समीक्षा करी, से समीख पन्ने, वो समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा कर करके दिव्य व धम्मम समियम उदाओ, एक ऐसा दिए के समान जो उजाला करे। दीप, दीप दो मीनिंग है। एक मीनिंग है एक्सीलेंट, द्वीप बेट, कि जहां पर कितना ही पानी की बाढ़ आ जाए तो बेट पर पानी नहीं पहुंचता। ऐसा एक धर्म दिया कि चाहे त्रस हो जाए, चाहे स्थावर हो जाए, तो भी धर्म न छोड़ पाए। ऐसा धर्म कि जो स्थावर और त्रस के परे ले जाए। गसकमाल को वेदना हो रही थी, नहीं हो रही थी। त्रस थे, स्थावर थे। त्रस्त है, कौन है? त्रस्त है, वेदना का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वेदना को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तिरस्कार नहीं कर रहे हैं। वेदना को स्वीकार किया, इसलिए मोक्ष में पहुंच पाए। वेदना से बचने का प्रयास करते
तो बच सकते हैं। और हम देखो, वेदना स्वीकार करने में एफर्ट ज्यादा थे, वेदना से बचने के लिए तो केवल मत्थे को झटका देना था, सारे अंगारे नीचे थे। मैंने वेदना को स्वीकार किया, वेदना को जिया, वेदना से इनकार नहीं किया, वेदना शून्य नहीं हुए। वेदना जागृति लाती है, वेदना जागृति लाती है। वेदना नहीं हुई तो जागृति रहती नहीं है। वेदना चले गई, जागृति चले गई। जब तक वेदना है तब तक जिंदगी है। जो सल्फर पीते हैं ना, सल्फर सुसाइड करने के लिए, उस पेशेंट को देखने का एक बार मौका मिला है जिसने सल्फर लिया था। तो वहां देखा तो सारे डॉक्टर, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, चिमटा ले रहे, इधर चिमटे ले, उधर चिमटे ले, इधर चिमटे ले, उधर चिमटे ले, उसको सोने नहीं देना है, टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या है? बोले डॉक्टर साहब ने कहा, बोले महाराज साहब, यदि 3 घंटे सोया नहीं तो जिंदा रह जाएगा। मैं गया तब से उसके अगले 3 घंटे, और 3 घंटे ये सोया नहीं तो जिंदा रह जाएगा, ये सो गया तो मर गया। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।